हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। बात कर लेते हैं मंडे के लिए, मार्केट के लिए कि कैसा रह सकता है। और हमने कल को जैसा प्रिडिक्ट करा था ठीक वैसा ही हुआ है। ठीक वैसा ही हुआ है जैसा हमने प्रिडिक्ट करा था। तो मंडे के लिए क्या रह सकता है वो मैं आपको बताता हूं। और ऊपर से ये निफ्टी का स्ट्रक्चर अलग बन रखा है और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अलग बन रखा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव में आ रखा है, लेकिन निफ्टी जो है वो पॉजिटिव में है अभी भी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी या तो निफ्टी को अपने साथ लेकर के आएगा या निफ्टी इसको सपोर्ट देगी। अब करना कैसे है, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आज हमने 2 ट्रेड लिए थे दोस्तों। एक का शॉट मैंने डाल रखा है वीडियो में, और दूसरा मैंने कल को ही बता दिया था कि ये वाली लाइन जब कट जाएगी तो आप एक शॉर्ट सेट का अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपका टारगेट सिर्फ यहीं पर ही होगा और यहीं पर ही मैंने बुक करा। उसके बाद मार्केट इतना खास कुछ चल ही नहीं है। अच्छा, क्या कर सकते हैं मंडे के लिए वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इतने दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। मैं आपको इतने दिनों से ही कहने में लगा हुआ हूँ। मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ। अब आप गौर से देखिएगा थोड़ा। मार्केट क्या कर रही है, देखो। मार्केट इस तरीके से पैटर्न बनाया, यहाँ पर कंसोलिडेट करा, फिर गया। यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, जो ये वाला फॉर्म था ना, जो ये वाला स्ट्रक्चर था, ये मार्केट ने यहाँ पर पहले कर दिया मूव। ठीक है, और ये वाला जो था ये बाद में मूव करा और उसके बाद ऊपर गया। अब मार्केट ने ना ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं इसका अब थोड़ा सा बड़ा रूप ले लिया है। ठीक है, अब थोड़े बड़े उसमें आ रखा है ये स्ट्रक्चर। अब मार्केट क्या कर रहा है, अब मार्केट इस तरीके से ऐसे कर रहा है। तो मेरा एंटिसिपेशन क्या है कि अब मार्केट यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करेगा। कल पूरा टाइम पास कर सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, माफ़ करिएगा, मंडे को पूरा टाइम पास कर सकता है, ट्यूसडे को भी कर सकता है, ट्यूसडे को भी कर सकता है। और उसके बाद जब यहाँ पर पूरा ये वॉल्यूम जनरेट कर लेगा ना, तब जाकर के मार्केट एक अपसाइड का मूव दिखा सकता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है अगर इसको ऊपर जाना है तो। अदरवाइज अगर इसको नीचे ही आना है तो इसमें क्या हो सकता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट रुकिए। कि अगर मार्केट आज का लो काट देता है और यहीं पर ही ट्रेडिंग करने लग जाता है, तो दोस्तों इतने एरिया में तो आप कुछ भी मत करिए, कुछ मत करिए। 1-2 दिन जाने दीजिए, ट्यूसडे तक आप रहने दीजिए, मैं कहता हूँ। ठीक है, या फिर ट्यूसडे से पहले पहले अगर हो जाता है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। क्या हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये जो आज का लो है ना, और ये जो ग्रीन लाइन 53,350 की और 53,834 की ये लाइन, अगर या तो इससे ऊपर जाए या इस वाली लाइन से नीचे जाए, ठीक है, तभी जा करके आप ट्रेड करिएगा। अगर इस लाइन से, इस वाली लाइन से अगर नीचे जाता है तो आप देखेंगे कि 1-2 दिन तक या फिर इस वीक तक इसमें सेलिंग रहेगी। ठीक है, इस वीक तक इसमें सेलिंग रह सकती है और ये निफ्टी को भी नीचे लेकर के आ सकता है। ठीक है, तो आप ये सोच समझ करके चलिएगा। अदरवाइज आप क्या करिएगा, अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी यहीं पर ही कंसोलिडेट कर रहा है, यहीं पर ही कंसोलिडेट, इसने इसको काट दिया, कोई इशू नहीं है, यहीं पर ही कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इसने क्लोजिंग ऊपर दे दी, यहाँ पर, यहाँ कहीं पर दे दी, तब जा कर के आप अपना एक व्यू रखिएगा। जब आपको स्ट्रक्चर मिलेगा तब जा कर के आप बाय करिएगा। वैसे ही डाउन साइड के लिए ये क्रॉस होने के बाद ही आप नीचे की तरफ प्ले करिएगा। इस बीच में मत करिएगा, स्टॉप लॉस हंट होंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहे, पूरा स्टॉप लॉस हंट चल सकता है। आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है एक इस मूव में, एक इस मूव में, ये आने वाले जो मंडे ट्यूसडे है, ये सारा का सारा आपका प्रॉफिट ले लेगा। ठीक है, सारा का सारा आपका प्रॉफिट ले लेगा। तो यहाँ पर ट्रेड मत करिए। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर कल को मार्केट
गैप अप ओपन हो जाती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ गैप अप ओपन हो जाती है, क्योंकि मार्केट अपने एकदम सपोर्ट में है दोस्तों, एकदम सपोर्ट में। ठीक है, यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम का जो है ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है मार्केट आपको गैप अप ओपन दिखाए, और गैप अप ओपन होने में क्या हम लोग देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है कहीं पर भी, ठीक है, उसका सिर्फ हमें रीटेस्ट देना है, और यही जोन जो है यहाँ पर टच होने के बाद हम लोग ऊपर साइड की तरफ चले जाएंगे, पहला। ठीक है, दूसरा कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए इसके ऊपर, इसी के ऊपर हो जाता है, इसके ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिहेवियर देखना पड़ेगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ वो लाइव मार्केट में ही पता चलता है। ठीक है, इस जैसे इस तरीके का मूव आया ना ये, वैसे ही यहाँ पर इस तरीके का भी मूव आ सकता है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, इस वाली लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, जो कि आ रहा है आपका 54,100 का, अगर इसी लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो आप फिर 54,340 के लिए 391 के लिए जा सकते हैं। 400 लगा लीजिए, उधर के लिए आप प्ले कर सकते हैं, अपने इस वाले टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये अप साइड के लिए हो गया। डाउन साइड का अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ गैप डाउन होगा। अगर गैप डाउन भी होगा तो इसी रेंज में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये इसको काट रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर बड़ी सी कैंडल बन गई, अगर बड़ी सी कैंडल बन गई तो वो आपको इसी रेंज, इस रेंज के अंदर ही मिली तब तो मत करिएगा। अगर वो कंटिन्यू करती हुई जा रही है और इस रेंज को ब्रेकआउट कर देती है तो उसके बाद देखिएगा क्या बिहेव कर रही है वहाँ पर। अगर कुछ कंसोलिडेशन करेगी, उस कंसोलिडेशन को तोड़ेगी, तब जा करके आप बाय कर सकते हैं। और फिर बाकी तो मैंने आपको बता ही रखा कि आपका टारगेट जो होगा वो 54,400 का ही रहेगा। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी में। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, बस मंडे और ट्यूसडे के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद ऊपर का मूव ये मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। ठीक है, मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैं जो इसने लास्ट टाइम पे बिहेव कर रहा है, मैं उस सिनेरियो पर कह रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, अच्छा निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी कैसा रह सकता है। निफ्टी सिंपल है दोस्तों, निफ्टी सिंपल है, निफ्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं। निफ्टी एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आप बस ये वाला मार्क कर लीजिए, ये ध्यान रख लीजिए बस आप, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको निफ्टी इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में मिलता है, आप बाय करिए। आपका टारगेट ही ये है, पहला टारगेट ही आपका ये है 26,249 का। ठीक है, 26,249 का ही आपका पहला टारगेट है। तो ये आपका पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर मिलता है ना, और मान लीजिए मार्केट मंडे को यहीं पर ही कहीं पर क्लोज हो सकता है होगा, तो फिर आप जो है आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपका टारगेट ही यही रहेगा, यहाँ पर आएगा ही आएगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पर आएगा ही आएगा। तो निफ्टी में बड़ा सिंपल सा है, निफ्टी में ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। 26,100 का आपको देखना है लेवल, जितना आपको इसके पास से मिले आपको यहाँ से बाय करना है। आपका जो टारगेट है पहला टारगेट ही आपका 26,250 का है। दूसरा टारगेट आपको मिल जाएगा इसका 26,282 का। ठीक है, इन दो टारगेट के लिए आप लोग बैठ सकते हो निफ्टी में। बाकी डाउन साइड का निफ्टी में मेरा ऐसा कोई मूड है नहीं कि डाउन साइड जाएगा। अगर जाएगा तो फिर निफ्टी को ये वाला लेवल तोड़ना पड़ेगा। ये आ रहा आपका ये वाला लेवल 26,034 का, ये लेवल तोड़ना पड़ेगा, तभी जा करके निफ्टी में डाउन साइड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ज़बरदस्ती मत करिएगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, ज़बरदस्ती मत करिएगा। कंसोलिडेट हो सकता है निफ्टी भी इसी रेंज में कंसोलिडेट होकर के, तब जा करके फटना होगा तो इधर से फट सकता है। ठीक है, तो यही है निफ्टी में, ज़्यादा आज कुछ खास है नहीं, सिंपल सा पैटर्न है। ये निफ्टी में आप ले सकते हैं आराम से। आपने कई बार देखा होगा, पोल एंड फ्लैग भी कहते हैं हम लोग इसको। तो जो इसका डिमांड रहता है, ये सप्लाई कंप्लीट हो जाने के बाद वही ये डिमांड जो है आगे की तरफ मूव कर देता है। ठीक है, तो यही चीज़ें सिंपल सा है। और अगर वीडियो सही लगी हो, आपको लेवल ऐसे ही मिले हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।